हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस मैथ क्लासेस पर। आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। 2.1 हम करवा चुके हैं, 2.2 आज करेंगे। देखिए चैप्टर आपका है सेकंड, एक्सरसाइज आपकी 2.2 है, क्लास आपकी 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x। देखिए क्वेश्चन है आपका, पोलिनोमियल दे रखा है आपके पास 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। अब ये पोलिनोमियल जब तक ये इक्वल टू 0 नहीं कर दोगे तब तक ये पोलिनोमियल ही रहता है। इक्वल टू 0 लगा दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। अब ये क्या है कि पोलिनोमियल है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें एट फर्स्ट पार्ट में एट x इक्वल टू 0 पे निकालनी है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में निकालनी है एट x इक्वल टू -1 पे। फिर थर्ड पार्ट में थर्ड तीनों क्वेश्चन एक साथ ही हो जाएंगे इसके। देखो x इक्वल टू 2 पे निकालनी है। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू निकालना। सबसे पहले x इक्वल टू 0 है तो 0 यहाँ पे पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 0 पुट कीजिए। यहाँ पे 5x की जगह पे 0 पुट कर देना। यहाँ पे 0 पुट किया, -4 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब ये देखिए ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, -4 के साथ स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0 देगा, प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे तो x है ही नहीं इसके साथ, तो 3 आंसर आ जाएगा आपका। आंसर क्या आ जाएगा, 3। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए इसी में। बस जैसे हमने 0 पुट किया था ना, ऐसे ही x इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए इसमें। तो ये हो जाएगा 5 की x की जगह पे -1 पुट कर दो, 4x की जगह पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन एक पार्ट है। अब ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 आ जाएगा। माइनस देखो -1 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का माइनस का स्क्वायर करते तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का तो 4 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई। प्लस क्या है आपके पास 3, -5 -4 प्लस 3 हो जाएगा। ये कितने हो गए, माइनस के 9 प्लस के 3 माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। -9 में से प्लस का 3 घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, x इक्वल टू 2 है, पुट करना है x इक्वल टू 2। इस पोलिनोमियल में पुट कीजिए x इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए 5 इधर पुट करना 2 और इधर हो जाएगा -4 2 का स्क्वायर प्लस का 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो 5 2 जा 10 -2 2 जा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 तो इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 4 और इधर क्या हो जाएगा प्लस का 3। समझ में आ रहा है? देखो 2 का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 10 माइनस 16 प्लस 3। यहाँ पे हो गया, बच गया कितना, -6 बचा प्लस का 3 बचा। यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 3 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बस स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके 4 लिखना है। बस जहाँ पे भी x है वहां पे 2 पुट कर देना है और यहाँ पे सोल्व कर लेना है। उसके बाद स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर खोलोगे तो 4 आ जाएगा, दोनों ही मल्टीप्लाई करोगे तो 16, 10 में से 16 माइनस करोगे प्लस 3 आ जाएगा, -6 प्लस 3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट आपका। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है। यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स के पास। वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड में क्या कर रहे हैं, P0 P1 और P2 पुट करना है, मतलब ठीक है, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है पोलिनोमियल में Py दे रखा है। ठीक है, y दे रखा है, Py दे रखा है हमें y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट दे रखा है इसका, सेकेंड पार्ट भी साथ में कर लेते हैं। T दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t की क्यूब। ठीक है,
अब देखिए हमें पहले क्या करना है, y की जगह पे 0 पुट करना है, फिर 1 करना है, फिर 2 करना है, अलग अलग से करना है, ठीक है। फिर 0 पुट कीजिए यहाँ पे पहले, ठीक है। जहाँ पे y है सब जगह 0 पुट कर देना, 0 का स्केयर हो जाएगा -0 + 1, ठीक है। कितना आंसर आया, ये 0 गया, ये 0 का 1 आंसर आया। इज दैट क्लियर? 0 यहाँ पे 0 पुट किया, ये 0 पुट करना है, 0 पुट किया, 0 पुट किया, ये 1 आ गया, 0 का स्केयर करेंगे 0 ही आ जाएगा, 0 का 0 1 आंसर बस, ठीक है। अब देखिए अब 1 पुट करना है, पहले 0 पुट कर दिया, अब 1 पुट करो, 1 पुट करो, यानी कि जहाँ पे भी y है वहां पे 1 पुट करो, यहाँ पे y है 1 का स्केयर -1 + 1, ठीक है। P1 आ जाएगा आपके पास, 1 का स्केयर करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, ये कटा दोनों, क्या आंसर आया, 1 आंसर आया इसका। इज दैट क्लियर? P2 पुट करना है, P की 2 वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे 2 पुट करो जहाँ पे ये है, 2 का स्केयर -2 + 1, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा +1, -4 - 2 कितना हो गया 2, और 1 प्लस करो 3 आंसर। इज दैट क्लियर? 2 तो यहाँ से बचा, +1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब जो ये वैल्यू दे रखी है ना, इसमें पुट कर दो, एक बार 0 पुट कर दो, एक बार 1 पुट कर दो, एक बार 2 पुट कर दो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी पहले 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे तो इसमें पूरी में 0 पुट करो, 2 प्लस t की जगह पे 0 करना है बस आपने, ठीक है। जो सिंपल वैल्यू दे रखी है उसकी जगह, कॉन्स्टेंट वैल्यू की जगह कुछ नहीं पुट करना, t की जगह पुट करना है। 2 इंटू में 0 का स्केयर -0 का क्यूब हो जाएगा, 0 का क्यूब करो स्केयर करो 0 ही रहता है, तो यहाँ पे P0 आ जाएगा आपके पास आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये सब तो क्या बन गए 0 ही बन गया, ठीक है। अब P1 पुट करो, ये वाला P1 पुट किया, 1 पुट करोगे 2 + 1 पुट करो t की जगह पे, यहाँ पे 2 इंटू में 1 का स्केयर पुट करा -1 का क्यूब पुट किया, अब हो जाएगा P1 क्या आ जाएगा आपके पास 2 + 1 + 2, 1 का स्केयर 1 ही होता है, 2 आ जाएगा -1 आ जाएगा, 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, ये कितना हुआ 5, 5 में से 1 गया 4 आंसर, ठीक है। अब पुट करो 2, P2 पुट किया, कितना आया 2 + 2 इंटू में 2 का स्केयर -2 का क्यूब, अब P2 पुट करो, 2 + 2 + 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। -2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 8 से 8 कट जाएगा, 1 + 1 माइनस का आंसर कितना आया 4 आंसर आया, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो गया, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट में भी वही है, 1 2 3 ये 0 1 2 पुट करना है, ठीक है। स्टेटमेंट आपकी चेंज होती रहेगी। देखिए थर्ड एंड फोर्थ 2 ही पार्ट हो रहे हैं, लिख दीजिए। थर्ड पार्ट है इसका 3x = x का क्यूब है, और यहाँ पे फोर्थ पार्ट है आपका Px = x - 1 और x + 1, ठीक है। अब देखिए हमें पहले पुट करना है 0, P0 पुट किया, ठीक है, = 0 का क्यूब क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। P1 पुट कीजिए, 1 का क्यूब यानी कि 1 आ जाएगा। P2 पुट कीजिए, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आपके पसीना आ रही ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट में क्या है, पहले यहाँ पे 0 1 2 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 पुट कीजिए, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0 - 1 हो जाएगा और 0 + 1 हो जाएगा, ठीक है। P0 क्या आ जाएगा 0 - 1 करेंगे तो = -1 ही हो जाए तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो आंसर क्या गया -1 ही आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई। अब पुट कीजिए 1 पुट कीजिए,
1 पुट करेंगे यहाँ पे 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, ये 0 बन गया। ठीक है, 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होता है। ठीक है, फिर 2 पुट कीजिए अब, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे पुट किया बस 2। ठीक है, यह जगह 1 इंटू में 3, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। थर्ड और फोर्थ दोनों इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज आज हो जाएगी कंप्लीट। इसको 2-3 बार रिवाइज करना है आपको। ठीक है, पूरी हो लेना अच्छे से। अब देखिए थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई द वेदर आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट द अगेंस्ट देम। वैल्यू दे रखी है आपको, देखो वैल्यू क्या दे रखा है, पी एक्स दे रखा है हमें 3x प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू -1/3 पुट करना है। ठीक है, क्या पुट करना है, x की जगह पे -1/2 पुट करना है और ये बताना है कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बस यही पुट करना है, यस या नो में आंसर देना है। तो यहाँ पे पुट कीजिए x की वैल्यू -1/3 पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट कीजिए 3 इंटू में -1/3 प्लस 1 हो गया, 3 से 3 -1 प्लस 1 क्या आ गया 0। यस आ जाएगा आंसर, यस इट इज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, यस आंसर आ जाएगा बस इसका। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू x की वैल्यू हमें यहाँ पे बस x की जगह पे पुट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे भी x की जगह पे -1/3 पुट करना है, प्लस 1 करना है, 3 से 3 गया -1 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे x की वैल्यू जो यहाँ पे दे रखी है वो यहाँ पे पुट करनी है बस। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे तो उससे समझ में और आ जाएगा अच्छे से। देखो देखिए सेकंड पार्ट और देखो इसका। सेकंड पार्ट में देखिए बच्चों पी एक्स दे रखा है 5x माइनस 5 दे रखा है। ठीक है, आइए x की वैल्यू के दे रखे इसने 4/5 दे रखे। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 4/5 इस पोलिनोमियल में। ठीक है, यहाँ पे पुट करो 4/5 पुट करेंगे x की जगह पे, तो हमारा हो जाएगा 5 इंटू में 4/5 माइनस 5 हो जाएगा। 5 से 5 गया 4 माइनस 5, क्या ये 0 की इक्वल है, नहीं है, तो नो इट इज नॉट ए जीरोज पोलिनोमियल। ठीक है, ये जीरोज पोलिनोमियल नहीं है ना, बस हो गया। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए अब। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट इधर कर लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू पुट करनी है हमें। x की वैल्यू एक तो पुट करनी है 1 और एक करनी है -1, दो वैल्यू पुट करनी है। फोर्थ पार्ट हो देखो इधर से, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है और एक x माइनस 2 भी है। यहाँ पे x की वैल्यू एक तो -1 पुट करनी है और एक 2 भी पुट करनी है। ठीक है, दोनों से बताना है कि कौन से पोलिनोमियल है या नहीं, जीरोज है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए p पहले 1 पुट कीजिए, 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1, तो p1 क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया है ना, 0। अब -1 पुट करेंगे, p-1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर -1, ये भी क्या हो गया 1 -1 यानी कि 0। यहाँ से यस आंसर, यस इट इज जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखिए -1 पुट करना पहले, -1 प्लस 1 पुट करेंगे पहले, यहाँ पे पुट करेंगे -1 -2 पुट करेंगे, p माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ये तो हो गया 0। 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए उसे अब 2 पुट करेंगे, ये 2 पुट करेंगे, p
p 2 पुट करेंगे तो हमारी आ जाएगी x प्लस, यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 + 1 और यहाँ पे करेंगे 2 - 2, तो ये हो जाएगा p2 की वैल्यू आ जाएगी 3 × b, 0 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 0, तो ये भी क्या आंसर आ जाएगा, यस इट इज ए जीरोज पोलिनोमियल। इज दैट क्लियर? अब हम करते हैं इसका 5th 6th क्वेश्चन, ठीक है। 5th और 6th क्वेश्चन और देखिए इसका। क्वेश्चन में देखिए px = x² है और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। और 6th क्वेश्चन में है px है lx + m है और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -m/l पुट करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई भी वैल्यू दे रखी है हमें तो पुट ही करना है बस। यहाँ पे देखिए p 0 पुट करना है, ये x दे रखा है 0 पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। यस आंसर आ जाएगा, यस इट इज ए जीरोज पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए 6th पार्ट में देखिए p माइनस का m/l पुट करेंगे, वेयर के ना x की वैल्यू ये पुट करेंगे इसमें, l x की जगह पे पुट करेंगे, x की जगह पे माइनस का l बाय में m में l पुट करेंगे, माइनस l से l कट गया, प्लस में क्या हो गया m हो गया, माइनस का m और प्लस का m क्या हो गए, दोनों जीरोज हो गए। यस आ जाएगा इसका आंसर, यस इट इज ए जीरोज पोलिनोमियल एट x = -m/l भी लिख सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे ये 0 पोलिनोमियल बनाता है, ठीक है। अब देखिए इसका 7th और 8th पार्ट, 2 पार्ट हो रहे हैं इसके। सेवंथ पार्ट देखिए 3x का स्क्वायर -1 px दे रखा है, ठीक है। px दे रखा है, px दे रखा है हमें 3x का स्क्वायर -1 है, x की वैल्यू क्या दे रखी है, -1/√3 और 2/√3, दोनों वैल्यू पुट करनी है। और 8th क्वेश्चन में है px = 2x + 1 x = 1/2 पुट करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पुट करेंगे पहले ये, ठीक है। p की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1/√3, ठीक है। यहाँ पे पुट करो 3 × में -1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे बस x की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, अंडरूट से अंडरूट गया, यहाँ पे बचेगा 3 × में ये 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, 1 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 -1, तो गया 1 - 1 = 0। यस आंसर आ जाएगा इसका भी, यस इट इज जीरोज पोलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए को पुट करना है इसमें, 2/√3 भी पुट करना है, ठीक है। ये ऊपर लेते हैं, अब हमें क्या पुट करना है, 2/√3 भी पुट करना है, ठीक है। ये पुट करिए यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये करेंगे अंडरूट से अंडरूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा p 2/√3, ये आ जाएगा 3 × में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -1, और बाय में क्या है, ये 3 भी है, ठीक है। 3 से 3 गया, 4 - 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। नोट आ रहा ना, ये तो नोट इट इज नोट ए जीरोज पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए 8th पार्ट है इसका, p वैल्यू 1/2 पुट करनी है, 1/2 पुट करो x की जगह पे,
2 इंटू में 1/2 प्लस 1, 2 से 2 गया, मल्टीप्लाई में कर जाते हैं ना ऊपर नीचे के, 1 प्लस 1 हो गया, कितना आंसर आया 2। तो ये क्या हो गया, नोट, इट इज नोट ए जीरोज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है, तो ये नहीं है। लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारा 4th क्वेश्चन, ठीक है। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये सारे अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी बच्चे, और सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर देना, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोज। अब तो हमने जीरोज में प्रूव किया था, तो हमने ये प्रूव किया था कि जीरोज है या नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो ये कौन सा नंबर इसका जीरोज होगा, पी एक्स दे रखा है, एक्स प्लस 5 दे रखा है, ठीक है। अब हमें निकालना है, ठीक है। पुट करेंगे, पुट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। जीरो पुट कर देंगे ना इसको, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो -5 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू -5 आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका, 0 जाएगा। मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू यदि -5 कर देंगे तो 0 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है। सेकंड में दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स -5 है, तो पुट कर दो बस, पुट एक्स -5 इक्वल टू 0 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, उधर चला जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। अब वापस पुट करके देखो, यहाँ पे 5 0 बन रहा है ना, एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, 5 पुट करके देखो 0 बन गया ना, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वो देख लेते हैं इधर, थर्ड देखो पी एक्स इक्वल टू, थर्ड देखा हमें 2x प्लस 5 पुट कर लो, पुट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 भी पुट कर लेंगे, 2x इक्वल टू -5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हाँ जी बच्चों देखिए, 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब -5, ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है ये क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2 आ जाएगी, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए कंप्लीट आपके, 4th 5th भी रहते हैं, 6th भी ऐसा रहता है। देखिए 4th पार्ट देखिए बच्चों, पी एक्स इक्वल टू 3x -2 है, ठीक है। और 5th पार्ट है आपका पी एक्स इक्वल टू 3x है, और एक और देख लेते हैं 6th पार्ट में देख लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स है, और ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पुट कीजिए, पुट 3x -2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा ना। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बाय में चला जाएगा, 2 बाय में 3 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे करना है, 3x को रखो इक्वल टू 0 के, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 के बाय में 3 आ जाएगा, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो 0 पुट करो तो 0 ही बनना है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका 0 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए ax दे रखा ना, ये ax इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 बाय में a आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, है समझ में? इज दैट क्लियर बच्चों? लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट में क्या कह रहा है, 7th में पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। सी कह रहा है नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, और सी एंड डी आर रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर समझो पहले क्या होते हैं, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं, 0 के साइड बीच में 0 होते हैं, -1 -2 -3 चलते रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 चलता रहता है।
जो इनके बीच के पॉइंट्स वाले नंबर भी होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। जैसे 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, ठीक है, ये सारे बीच के नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो पुट कर लो, पुट cx प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, cx इक्वल टू ये उधर चला जाएगा माइनस का डी हो जाएगा, ये डी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी बाय में क्या हो जाएगा, c। ये हो गया आपका आंसर। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक थे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना सभी फ्रेंड्स के पास, ठीक है। तबीयत बहुत डाउन है, फिर भी आपकी एक्सरसाइज पूरी करवाई है, ठीक है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।